पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि बाई चिन्हू अपने आइस वाले एबिलिटी का यूज कर कर गायब हो जाता है और तभी एक्लिप्स टीम का जो मेंबर रहता है क्रोसबा जो ग्रेविटी वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद बाई चिन्हू जो कि गायब हो चुका था उसे अपनी ग्रेविटी वाली एबिलिटी से डायगोंग के सामने पटक देता है। और क्रोसबा को ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर सेलेस्टिया टीम का जो मेंबर रहता है ली ताई चांग वो कहता है कि उसे छोड़ो और मुझसे फाइट करो। और अब हम सब देखते हैं कि ली ताई चांग को देखते हुए वहां पर डायगोंग कहता है कि तुम्हें ज्यादा फाइट करने का मन है तो तू ही पहले मर। और यह सब कहने के बाद डायगोंग अपना भाला उठाता है और ली ताई चांग पर हमला करने के लिए दौड़ते हुए जाता है। तभी ली ताई चांग देखता है कि मुझ पे हमला करने के लिए दौड़ते हुए डायगोंग आ रहा है। और यह सब देखने के बाद ली ताई चांग रहता है वो अपने पीछे भागने लगता है और फिर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अब बाई चिन्हू को भागने का मौका मिल जाएगा क्योंकि डायगोंग मेरे पीछे पड़ गया है। और यह सब सोच ही रहा होता है ली ताई चांग, तभी पीछे से डायगोंग हमला कर देता है। तभी ली ताई चांग रहता है वो एक छलांग लगाकर पीछे आ जाता है और अब हम सब देखते हैं कि डायगोंग का जो भाला रहता है वो जमीन में फंस जाता है। तभी ली ताई चांग कहते हैं कि ओए तुझसे अब कुछ नहीं होने वाला है। तभी वहां पे डायगोंग कहता है कि रुक जाता ना, तभी तुझे पता लग जाता। तभी ली ताई चांग कहता है कि मैं तकनीक के मामले में और ताकत के मामले में सेलेस्टिया टीम में सबसे ऊपर लेवल पे हूँ। तभी डायगोंग कहता है कि तुम बोलना बंद कर और मुझसे फाइट कर भगोड़े कहीं के, तू भागता रहता है। इतना सुनते हुए वहां पे ली ताई चांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में डायगोंग पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वहां पे डायगोंग एक के बाद एक हमला उसका रोकना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे बाई चिन्यू रहता है जो कि आगे रहता है उन दोनों के। तभी वहां पर बाई चिन्यू कहता है अपनी एक मेंबर से यहाँ पर जो ग्रेविटी वाला पावर्स का यूज करता है क्लिफ टीम का मेंबर, उसे मारने में तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद वो मेंबर कहता है कि ठीक है मैं अपनी एबिलिटी का यूज करता हूँ। जिसके बाद जो सेलेस्टिया टीम का मेंबर रहता है वो स्नो माउंटेन थंडर फ्लैकन वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद उसका पंख आ जाता है, फिर वो आसमान में उड़ने लगता है। जिसके बाद वो अपने मुंह से लाइटनिंग वाली एबिलिटी का यूज करता है और वहां पे जो क्रोसबा रहता है उस पर हमला कर देता है क्योंकि वही रहता है जो ग्रेविटी वाली एबिलिटी का यूज करता है। और तभी क्रोसबा देखता है कि एक म्यूटेंट तो हवा में उड़ रहा है लेकिन इसने तो मुझ पे अटैक कर दिया है। और अब वहां पर क्रोसबा उछलकर पीछे हो जाता है और अब हम सब देखते हैं कि लाइटनिंग वाली एबिलिटी जैसे ही वहां पर बर्फ से टकराता है वहां पे थोड़ा धमाका होता है छोटा सा, और एक हमले से बचता हुआ देखकर वहां पे सेलेस्टिया टीम का मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्से में इतना ज्यादा लाइटनिंग वाले एबिलिटी का यूज करता है कि हर जगह पे लाइटनिंग होने लगता है। जिसके बाद सेलेस्टिया टीम का मेंबर रहता है वो कहता है कि मैं तुम पे हमला करूंगा जब तक तुम दोनों मर ना जाओ। और यह सब सुनकर एक्लिफ टीम का एक और मेंबर रहता है जो कि अपने हाथों में मिसाइल लॉन्चर लेकर रखता है। वो कहता है कि यह मुझ पे छोड़ दो, यह मेरा शिकार है, मैं इसे मार डालूंगा। जिसके बाद वो मिसाइल लॉन्च कर देता है और वहां से मिसाइल निकल जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि मिसाइल बहुत ही स्पीड में निकलता है, जिसके बाद वहां पर सेलेस्टिया टीम का जो मेंबर रहता है वो थोड़ा उड़कर ऊपर हो जाता है, तभी वो बच जाता है मिसाइल वाले हमले से। और तभी बाई चिन्हू रहता है जो कि अपनी एबिलिटी का यूज कर बर्फ के टुकड़े में होकर वो गायब हो जाता है। तभी वो कहता है कि लेफ्टिनेंट यहाँ पर आओ, मेरी मदद करो जल्दी से जल्दी। तभी बाई चिन्हू जो कि गायब हो चुका था वो पीछे देखता है कि ली ताई चांग पे बहुत ही ज्यादा हमला कर रहा है डायगोंग, उस पे भारी पड़ रहा है डायगोंग। और अब हम सब देखते हैं कि डायगोंग अभी भी फाइट कर ही रहा होता है। तभी डायगोंग उसके एंकर पे जैसे ही मारता है उसका एंकर हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद वहां पे ली ताई चांग सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी डायगोंग कहता है कि मैं अकेला 10 लोगों को मार सकता हूँ, समझे तुम। तभी ली ताई चांग रहता है वो अपनी मदद के लिए अपने लोगों को बुलाता है लेकिन उसके लोग अभी भी फाइट कर रहे थे सेलेस्टिया टीम के मेंबर। तभी वो कहता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे जंजीर। तभी डायगोंग हमला करने वाला था, तभी ली ताई चांग रहता है वो अपनी जंजीर उसके तरफ में फेंकते हैं, जिसके बाद उसका डायगोंग का पैर आ जाता है उसमें। उसके बाद उसे खींचने लगता है, उसे गिराने लगता है डायगोंग को। और अब हम सब देखते हैं कि डायगोंग वहां पर गिर चुका था लेकिन वहीं पे ली ताई चांग रहता है उसे बहुत ही ज्यादा घसीटते हुए लेकर जा रहा था। तभी बाई चिन्हू जो कि गायब हो चुका था जो कि लेफ्टिनेंट से कहता है कि आप इन दोनों को संभाल लो, मैं जाता हूँ ली ताई चांग का मदद करूंगा, वहां पे डायगोंग को खत्म करूंगा। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि ठीक है या मुझ पे छोड़ दो, आप जाओ ली ताई चांग का मदद करो। जिसके बाद लेफ्टिनेंट रहता है वो अपनी लाइटनिंग वाली एबिलिटी से वहां पर एक लिफ्ट टीम के 2 मेंबर रहता है उन दोनों पे हमला कर देता है। तो तभी कुरोसबा और एक और मेंबर रहता है वो कहता है कि वो तुम मुझे नहीं हरा सकते इस लाइटनिंग वाली एबिलिटी से। और अब हम सब देखते हैं कि डायगोंग को बहुत ही दूर ले जाकर वहां पर बाई चिन्हू अपनी एबिलिटी से उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है डायगोंग को। और इस हमले को देखकर वहां पर डायगोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसे मिलाकर 2 बार मुझ पे हमला हो गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और अब वहां पे बाई चिन्हू को खत्म करने के लिए डायगोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने भाले को इतना स्पीड नचाता है कि वहां पर भवंडर आ जाते हैं। और अब पास में रहता है बाई चिन्हू जो कि अब अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं इसमें फंस गई इस भवंडर में तो मैं बहुत ही दूर फेंका जाऊंगा। और अब वहां पर बाई चिन्हू जो कि भाग रहा था लेकिन वहीं पे बाई चिन्हू को बहुत ही ज्यादा भवंडर अपनी तरफ में खींच रहा था, लेकिन बाई चिन्हू कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही दूर जाने वाला हूँ। लेकिन बाई चिन्हू को अब भवंडर अपने अंदर ले लेता है और बाई चिन्हू को इतना ज्यादा नचाता है कि उसका दिमाग हिल जाता है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं सोच पाता है। और अब डायगोंग को दिखने लगा था बाई चिन्हू, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए जाता है डायगोंग। और अब डायगोंग उसे पकड़कर पटक देता है जमीन पे, जिसके बाद वहां पे डायगोंग
कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगा था कि तुम नहीं दिखोगे तो तुम मुझे खत्म कर सकते हो, तो तुम खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वहाँ पे पीछे ली ताई चांग आ जाता है। तभी उसे देखकर डैगोंग कहता है कि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, तू भी मरने के लिए तैयार रहना। और तभी उस पर डैगोंग हमला करने के लिए जाता है। तभी पीछे से लेफ्टिनेंट रहता है जो कि ऊपर रहता है, वो अपने बिजली वाली एबिलिटी से वहां पर हमला कर देता है डैगोंग पर। जिसके बाद डैगोंग कहता है यह किसकी एबिलिटी है, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसे मुझे जल्दी खत्म करना होगा, पहले इसे ही खत्म करता हूँ। जिसके बाद डैगोंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और अपने भाले से लेफ्टिनेंट को 2 टुकड़े में आसमान में ही बांट देता है। और आज हम सब ने देखा कि एक सेलेस्टियल टीम का मेंबर मारा जाता है, लेकिन इसके बारे में हमें कल ज्यादा ही पता लगेगा। और यह चैप्टर हो गया खत्म। और यह चैप्टर तुम्हें अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।